हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हम देख रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। 6 लेक्चर हम कर चुके हैं। आज लेक्चर 7 में हम पढ़ने वाले हैं लॉरेंज फोर्स के बारे में। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था मैग्नेटिक फोर्स के बारे में कि एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स कितना एक्सर्ट होगा। उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला टॉपिक अब, लॉरेंज फोर्स। लॉरेंस साइंटिस्ट ने उन्होंने मैग्नेटिक एज वेल एज इलेक्ट्रिक फोर्स को कंबाइन करके देखा, तो उन्होंने बताया द टोटल फोर्स experienced by a charged particle in a region where both electric and magnetic field is present, and that force is known as लॉरेंज फोर्स। तो यहाँ पर मैंने बात की कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जहाँ दोनों प्रेजेंट है फील्ड, देन ए चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज बाय मैग्नेटिक फील्ड, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, लॉरेंज फोर्स। तो एज वी नो, व्हेन E is applied, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, देन फोर्स ऑन मूविंग चार्ज और स्टेशनरी चार्ज। ये मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ कि अगर चार्ज स्टेशनरी है तो वो एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिकल फोर्स, बट इफ ए चार्ज इज मूविंग देन इट कैन एक्सपीरियंस बोथ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा, Fe इज इक्वल टू QE, and direction of electric forces, direction of electric force is same as that of field direction। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में चार्ज एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स को। सेकेंड थिंग, यहाँ पर जो फोर्स है दैट ओनली डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज वेदर इट इज स्टेशनरी और मूविंग। हियर इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स ऑन strength of electric field, does not depend on velocity of charge, or charge is stationary or moving। कि स्टेशनरी चार्ज है या मूविंग चार्ज है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड नहीं करता। अब सेकेंड हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगा। तो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट मैग्नेटिक फोर्स, सो दैट इज क्यू वी क्रॉस बी। तो यहाँ मैं डायरेक्ट यूज कर रही हूँ रिलेशन। लेक्चर फर्स्ट में हमने डिटेल में देखा था अबाउट मैग्नेटिक फोर्स। सो हियर magnetic force experienced by that charge is equal to q v cross b, and direction of this magnetic force किसके ऊपर डिपेंड करता है, velocity and magnetic field के बीच में एंगल कितना होगा। और यहाँ पर हम जो डायरेक्शन निकालते हैं मैग्नेटिक फोर्स की वो निकालते हैं हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय Fleming left hand rule. According to that rule, Fleming, we use left hand here. This forefinger or index finger represent direction of magnetic field. This central finger represent
velocity of charged particle, and thumb represent the direction of magnetic force. So if magnetic field into the plane, particle is moving in this direction, then force experienced by that charged particle upward. So to calculate direction of magnetic force, we use Fleming left hand rule. Okay, second thing here, electric force just depends on the strength of electric field, but magnetic force depends on strength of field, magnetic field, as well as on velocity of particle also. ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करेगा कि चार्ज मूविंग है या नहीं. अगर चार्ज स्टेशनरी है या रेस्ट पर है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू 0 होगा. सेकेंड थिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की, चार्ज पार्टिकल उतना ही ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. एंड हियर इफ वी कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स, it is QVB sin theta. Clear? And this theta angle between velocity and magnetic field. So magnetic force depends on this theta. If this theta is equal to 90 degree, 90 degree velocity is perpendicular to magnetic field, that time FB magnetic force will be maximum. मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी. सो लॉरेंज फोर्स ने दोनों टर्म्स यहाँ पर निकाली, इलेक्ट्रिक फोर्स एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स. देन टोटल फोर्स कैलकुलेट किया एंड टोटल फोर्स को ही हमने कहा लॉरेंज फोर्स. तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ लॉरेंज फोर्स FL, लॉरेंज फोर्स इक्वल टू FE प्लस FB, इलेक्ट्रिकल फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स. पुट बोथ वैल्यूज, that is QE and here plus QV cross B. Take out Q common, we have E plus V cross B. This equation is known as Lorentz force. This is known as Lorentz force. So that is the equation for Lorentz force, very important relation. Note down this Lorentz force. Now next topic is motion of charged particle in uniform electric field. Sorry, here we study magnetic field, not electric field, magnetic field. तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखाने के लिए जब हम क्रॉस साइन यूज करते हैं, दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन टू पेज और नॉर्मल टू नॉर्मल इनवर्ड्स, वी कैन रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हियर बाय क्रॉस. ठीक है, एट डेफिनिट डिस्टेंस that shows uniform magnetic field. अब यहाँ पर एक चार्ज Q एंटर करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में विद वेलोसिटी V. देन व्हाट हैपन टू दैट चार्ज, वो हमें स्टडी करना है कि जैसे यहाँ पर Q चार्ज एंटर करता है विद वेलोसिटी V इन दिस मैग्नेटिक फील्ड, देन मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर होगा. ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, वो हमें देखना है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से. Now direction of magnetic field कहाँ पर है, into the pace, velocity here, then force direction. तो कैसे डिफ्लेक्ट होगा अब ये चार्ज ऊपर की तरफ. तो जैसे ये एंटर करता है तो चार्ज डिफ्लेक्ट होके कहाँ जाता है, ऊपर, F in this direction. or we can say if magnetic field in x direction, velocity in y direction,
and then force will be in z direction, and here angle between V and B is theta is 90 डिग्री। ठीक है जी, तो हम इसको वर्डिंग में कैसे लिखेंगे कि here जो चार्ज एंटर करेगा विद वेलोसिटी v that is perpendicular to direction of magnetic field, then force experience, जो force experience किया वो भी कैसा होगा, परपेंडिकुलर। तो ये इस चार्ज को क्या करेगा, ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। अब ये जैसे ही डिफ्लेक्ट करेगा तो एज वी नो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज 0। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी does not change, speed not change, कि जो वर्क डन होता है मैग्नेटिक फोर्स का ऑन चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज 0। दैट मीन्स जैसे ही चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो इसकी स्पीड पर कोई भी चेंज नहीं होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। तो ये कैसे बिहेव करेगा कि जो चार्ज पार्टिकल है उसको डिफ्लेक्ट कर देगा साइडवेज, और डिफ्लेक्ट करने के बाद फर्दर फिर से डिफ्लेक्ट होगा, बिकॉज जैसे वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे फोर्स कैसे हो जाएगा, इनवर्ड्स, एंड charge particles start moving in a circle of radius r. So that is the effect of uniform magnetic field on charge particle, कि जैसे ही हम इसको लिख लेते हैं when a charge enters in magnetic field such that initial velocity is perpendicular to magnetic field, then magnetic force deflect charge sideways। जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, फोर्स will act inwards and charge particle will start moving in a circle of radius small r. So that is the effect on charge particle due to uniform magnetic field. तो ये डायरेक्शन आप निकाल सकते हैं, से चार्ज इज हेयर, velocity is this charge q, this velocity v, this velocity v and b perpendicular to each other, then calculate force direction by using Fleming left hand rule। ठीक है, इस पॉइंट पे जैसे ही ये एंटर करता है तो वेलोसिटी कैसी होगी, ऐसे हुई, तो हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड, अब आपको हाथ को कैसे घुमाना है, ये ऐसे ही है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ, फोर्स देखिए कहाँ है, इनवर्ड्स या टूवर्ड्स सेंटर। तो आप किसी भी पॉइंट पे आप चेक करेंगे, नेक्स्ट देखिए, तो ऐसे ये क्या होगा, डिफ्लेक्ट होते होते अब हर पॉइंट पे जो फोर्स है वो कैसे लगेगा, इनवर्ड्स, हियर इनवर्ड्स, हियर इनवर्ड्स। तो जैसे आप इस ट्रेजेक्टरी को कंप्लीट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, एक सर्कल मिलता है, और उस सर्कल का हमने रेडियस लिया, किस रेडियस में, रेडियस आर का जो सर्कल बना उसके अंदर चार्ज पार्टिकल घूमना शुरू कर देता है। सो नोट डाउन मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो हमने देखा यहाँ पर कि मैग्नेटिक फील्ड ने चार्ज पार्टिकल को कैसे घुमाया इन ए सर्कल, एंड दिस सर्कल जब ये मूव करता है इट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो जो चीज़ कैसे घूमती है एक सर्कल में,
एंड फोर्स की जो डायरेक्शन है दैट इज इनवर्ड्स, ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड किया, मैग्नेटिक फोर्स ने। सो वी कैन राइट हियर कि मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स हियर। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स आपने क्लास 11th में पढ़ा है, उसका फार्मूला क्या होता है एंड कब हम उसको यूज करते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स एफ बी वैल्यू इज क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा इज 90 डिग्री बिकॉज वी इज परपेंडिकुलर टू बी, सो एफ बी रिजल्ट इज क्यू वी बी only, and that force is maximum force here, and this force provides centripetal force. So Fc centripetal force is value is mv square by r. So here this m mass of this charge particle, v is velocity with which it enters into this, and r is radius, जिस radius से ये क्या कर रहा है, यहाँ पर घूम रहा है, जिस radius के साथ v is the velocity। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर। आफ्टर कंपेयरिंग इट वी हैव क्यू वी बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। After cancel out this, we have result for velocity, and velocity equal to this is q b r by m. So ये velocity आई, किस वेलोसिटी के साथ पार्टिकल इस सर्कल के अंदर मूव कर रहा है। वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट रेडियस आर, एंड रेडियस आर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इट इज एम वी बाय क्यू बी। ऑल्सो फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल, as we know its formula is half mv square, half m, putting the value for v from here we have q square b square r square by m square, 1 m this cancel out, finally we have kinetic energy half q square b square r square by m. So this जो मैंने ब्रैकेट में लिखे हैं फार्मूला, दिस वन एंड दिस वन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट for solving numericals also. So note down radius, velocity and kinetic energy. Next हमें देखना है टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, कितना टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन t। एंड जब भी हम रोटेशन की बात करते हैं तो उस रोटेशन में आपको ओमेगा लेना कंपल्सरी है। तो रिलेशन क्या होता है टाइम पीरियड एंड ओमेगा का, 2 पाई बाय ओमेगा। अब हमारे पास गिवन क्या है, वेलोसिटी एंड रेडियस, दैट इज क्यू बी आर बाय एम। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा, एज वी नो v इज इक्वल टू r omega, put here this r omega equal to q b r by m। further omega equal to, ओमेगा किसके इक्वल है, 2 पाई बाय टी के, ठीक है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय टी, पुट द वैल्यू फॉर ओमेगा 2 पाई बाय टी इक्वल टू क्यू बी आर बाय एम। दिस r cancel out, find out t value here, t value is 2 पाई, एंड दिस वन अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 पाई m बाई क्यू बी, एंड दैट इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। फर्दर वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, कितनी फ्रीक्वेंसी होगी इस रेवोल्यूशन की, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू, एंड न्यू इक्वल टू 1 बाय टी। वी हैव टी वैल्यू, सो रेसिप्रोकल क्यू बी बाय 2 पाई एम, एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज, this frequency is known as cyclotron
frequency. Now one important thing to note down here, time period depends on mass, charge and magnetic field. It does not depend on radius. Again, this frequency also independent of radius. तो यहाँ पर लिख लीजिए टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, अब वेलोसिटी भी यहाँ पर अपीयर नहीं है तो हम दोनों को लिख लेते हैं, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल. दैट मीन्स कि चाहे आपका ये सर्कल छोटा है या सर्कल बहुत बड़ा है, रेडियस कम है या रेडियस ज्यादा है, जो टाइम पीरियड होगा रेवोल्यूशन का दैट इज सेम. अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे सेम हो सकता है कि छोटा जो पाथ है उसको भी कंप्लीट रिवॉल्व करने में चार्ज पार्टिकल को सेम टाइम लगा एंड सेम टाइम फॉर ए लार्ज सर्कल. तो ये हम देखेंगे स्पीड के कंसेप्ट से. अगर उसको छोटा पाथ ट्रेवल करना है तो स्पीड कम लेगा, अगर उसको ज्यादा बड़ा रेडियस वाला सर्कल ट्रेस करना है, रिवॉल्व करना है, तो वो अपनी स्पीड कैसे कर लेगा, ज्यादा कर लेगा, इन ऑर्डर कि टाइम ऑफ रेवोल्यूशन विल रिमेन सेम. एंड दिस इज साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी. साइक्लोट्रॉन अब आपका सिलेबस में नहीं है इंक्लूड, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी क्या होती है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स ऑन ए current carrying conductor in uniform magnetic field. Now current carrying conductor मतलब ऐसा कंडक्टर जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इसमें हम दोनों फोर्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स, कि करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है या फिर इलेक्ट्रिकल फोर्स. तो कंडक्टर आपको पता है कि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, राइट. इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री मूविंग इन दिस कंडक्टर एंड ड्यू टू दिस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें क्या मिलता है, करंट मिलता है. तो अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेते हैं तो उसका हम चार्ज क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे उसका चार्ज वही होगा जो इलेक्ट्रॉन्स का होता है. बट ये जो मिथ है ये गलत है. कोई भी कंडक्टर है उसके पास पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज बहुत इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ये आप पढ़ते हैं कि जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं. तो नेट चार्ज कितना हुआ करंट कैरिंग कंडक्टर का, 0, बिकॉज उसके पास अपना खुद का कोई चार्ज नहीं है. अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास 10 पॉजिटिव है तो 10 नेगेटिव भी हैं, तो नेट चार्ज कितना हो गया, नेट चार्ज इक्वल टू 0. तो एक्चुअली होता क्या है इसके अंदर कि जितने चार्ज यहाँ पर होते हैं उतने ही चार्ज दूसरे एंड पर होते हैं. तो सिर्फ करंट क्या है, मोशन ऑफ दैट चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की एक एंड से कंडक्टर के दूसरे एंड तक चार्ज का सिर्फ सर्कुलेशन होता है, मूवमेंट होती है और उसी मूवमेंट से हमें करंट मिलता है. तो इस चीज को आप ध्यान से नोट करेंगे कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर का नेट चार्ज कितना होता है, 0 होता है. सेकेंड थिंग, अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ किसको देखता है, चार्ज को. तो नेट चार्ज कितना यहाँ पर, 0. तो इलेक्ट्रिकल फोर्स भी कितना एक्ट होगा एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे, 0 होगा, बिकॉज नेट चार्ज अगर 0 है तो इलेक्ट्रिकल चार्ज डिपेंड्स ऑन QE. ठीक है, इफ दिस नेट चार्ज इक्वल टू 0 देन इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑल्सो इक्वल टू 0. ये आप रीजन लिखेंगे इसमें कि इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्जेस, सो नेट चार्ज इक्वल टू 0. करंट कैरिंग कंडक्टर हैज नो इट्स ओन चार्ज, इसके पास खुद का कोई चार्ज नहीं है, बट सर्कुलेट चार्जेस इन कंडक्टर.
सिर्फ क्या होता है, सर्कुलेशन होता है चार्जेस का व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। देन क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपोजिट चलते हैं। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया, ये हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं। नाउ हम बात कर रहे हैं सिर्फ इलेक्ट्रिकल फोर्स की, इलेक्ट्रिकल फोर्स यहाँ पर जीरो होगा। अब हम आते हैं मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर पे तो उसके क्या रिजल्ट्स होंगे। अब देखिए इसमें कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव आयंस भी प्रेजेंट हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, राइट। तो जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो हैवी होते हैं, तो करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर मूवमेंट सिर्फ किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की। पॉजिटिव आयंस कैसे होते हैं, मैसिव। पॉजिटिव आयंस आर मैसिव, सो डोंट मूव, इसलिए वो मूव नहीं करते। मूवमेंट सिर्फ किसका होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किस वेलोसिटी के साथ, विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। तब आपको देखना क्या है मैग्नेटिक फील्ड में कि मैग्नेटिक फोर्स है वो सिर्फ किसके ऊपर लगता है, मूविंग चार्जेस के ऊपर, नॉट ऑन स्टेशनरी चार्जेस। सो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ किसको देखता है बेटा, सिर्फ देखता है मूविंग चार्जेस को, और मूविंग चार्जेस के ऊपर ही मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। क्या जो ये पॉजिटिव आयंस है स्टेशनरी है उनके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, नो। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल फोर्स किसके ऊपर लगता है, जो आपके मूविंग चार्जेस है एज वेल एज ऑन स्टेशनरी चार्जेस, बट मैग्नेटिक फोर्स इज एप्लीकेबल ओनली ऑन मूविंग चार्जेस। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स ने सिर्फ क्या देखा, मैग्नेटिक फोर्स applies on moving charge, not on stationary charge। वो स्टेशनरी चार्ज पर एक्ट नहीं होता। तो आप बताइए क्या मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर जीरो होगा, एफ बी इज क्यू वी बी। तो ये जो क्यू है दैट इज नेट चार्ज और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली। नेट चार्ज हम लेंगे यहाँ पर या सिर्फ हम चार्ज लेंगे इलेक्ट्रॉन का, यस आंसर इज कि हम सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे जो मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव आयंस को नहीं। तो ये डिफरेंस क्रिएट करता है इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स में। यहाँ पर हमने कहा था कि नेट चार्ज जीरो है, इलेक्ट्रिकल फोर्स जीरो, बट हियर दिस एफ बी इक्वल टू माइनस ई चार्ज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स वी एंड बी। दैट मीन्स कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगा जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रखेंगे। तो ये ऑब्जर्वेशन हम एक एक्सपेरिमेंट से भी कर सकते हैं। आपने यहाँ पर एक कंडक्टर लिया, दिस इज कंडक्टर, ठीक है। इस कंडक्टर को आपने एक हॉर्स शू मैग्नेट के अंदर प्लेस किया, हॉर्स शू मैग्नेट, सच दैट इसके दोनों पोल्स के बीच में, इसके दोनों पोल्स के बीच में क्या हो, ये कंडक्टर, ठीक है। अब आपने इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करवाया, ये मैंने फील्ड लगाया यहाँ पर, इसका एक एंड ऐसे कनेक्ट हुआ एंड सेकेंड एंड आपने ये ऐसे कनेक्ट करवाया एंड current is flowing from positive, here positive and come to this negative। तो आप क्या नोटिस करेंगे कि जैसे इसके अंदर करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया है, दिस इज करंट कैरिंग कंडक्टर सी करंट कैरिंग कंडक्टर। देन यू ऑब्जर्व कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसके अंदर डिफ्लेक्शन आएगी। अब ये डिफ्लेक्शन किसने की, मैग्नेटिक फोर्स ने, क्योंकि हमने कहा कि जब हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है किसके ऊपर, कंडक्टर के ऊपर, जो उसको क्या कर देता है, डिफ्लेक्ट कर देता है। फिर हमने सेकंड ऑब्जर्वेशन देखी, जो करंट है उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करके, जैसे आप रिवर्स करते हैं डायरेक्शन देन अगेन डिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व्ड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इन बोथ केसेस मैग्नेटिक फोर्स विल एप्लीकेबल हियर, बिकॉज करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो फोर्स उसके ऊपर लगेगा।
तो ये डिस्क्रिप्शन आपको पता होनी चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स का क्या रिलेशन है करंट कैरिंग कंडक्टर से। नाउ आपको डेरिवेशन देखना है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फॉर दैट आई कंसिडर ए कंडक्टर हेयर। एक कंडक्टर आपने लिया, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग एंड दिस कंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे होती है? अपोजिट टू जो भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हो या जो करंट की डायरेक्शन हो। तो करंट मूव कर रहा है इन दिस डायरेक्शन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी अपोजिट टू दिस। नाउ that is the direction for magnetic field, say x direction। ये आपने डायरेक्शन ली मूवमेंट या वेलोसिटी करंट की डायरेक्शन। नाउ इफ आई टेक फोर्स डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स वो किस में आएगी? z डायरेक्शन। ये आपने ली y डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो इसमें आप कंसिडरेशन लिख लीजिए, कंसिडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L। लेंथ L का आपने कंडक्टर लिया एंड n स्मॉल n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम n इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट है। कैपिटल E इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कंडक्टर। Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट आपको पता है। नाउ कितना फोर्स लगेगा इस कंडक्टर के ऊपर? फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो एक्सप्रेशन इज Q V B। अगर हम इसको लिखते हैं डायरेक्शन के फॉर्म में तो दिस F इक्वल टू चार्ज इज माइनस C। V अब वेलोसिटी कौन सी लेंगे? जिसके साथ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो हम V की जगह रिप्लेस करेंगे VD एंड क्रॉस B। क्लियर? तो ये मैंने देखा एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तो टोटल फोर्स ऑन दिस कंडक्टर, टोटल फोर्स ऑन दिस कंडक्टर, ठीक है। तो टोटल फोर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल F से। सो कैलकुलेट फर्स्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंगल जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रहा है। तो व्हाट इज n हियर? n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर मल्टीप्लाई फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप कैसे निकालेंगे? A is area, L is length and N is number of electrons per unit volume। तो A L क्या रिप्रेजेंट करता है? वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टर। अगर इस वॉल्यूम को आप एक इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करते हैं तो कंप्लीट कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। A L E। नाउ फोर्स ऑन दिस, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस E VD क्रॉस B। सो दैट इज फोर्स ऑन दिस कंडक्टर, ये आपने निकाला। देन फर्दर हम इसको देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ VD एंड B, इसमें एंगल कितना होगा। सो हमने ये लिखा L इज लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर। द नेक्स्ट स्टेप इज माइनस AE। अब आपको देखना है कि डायरेक्शन ऑफ दिस VD एंड B L, अब जो लेंथ है उसी के अलोंग क्या है? करंट मूव कर रहा है। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, आप उसकी डायरेक्शन नहीं बता सकते, बट जो लेंथ है हम लेंथ को वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे।
and this length is along direction of I, and this IL is known as, this is known as current element. Current element. So this is NE, this is small n e. Okay, so write this A L N E. ठीक है, तो N E and this A, इस L को आप अंदर ले गए and that is cross B. तो ये स्टेप थोड़ा ट्रिकी है. अब यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी देखिए क्या है, VD. So this minus LVD can be written as L into VD. ठीक है, हमने L को वेक्टर बनाने के लिए क्या किया, जो डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन ये है, VD की डायरेक्शन ये है, तो नेगेटिव डायरेक्शन जो है वो आप किससे शो करें, नेगेटिव साइन से अपोजिट डायरेक्शन ऑफ VD एंड I. तो हमने I की ही डायरेक्शन में क्या लिया, लेंथ, तो लेंथ की डायरेक्शन ये है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं चेंज करके कि माइनस LVD इज इक्वल टू L इज वेक्टर एंड VD. सो यूज दिस स्टेप एंड हम फर्दर देखते हैं. नाउ वी हैव माइनस LVD equal to LVD, where L and VD are in opposite directions. ठीक है, जो करंट की डायरेक्शन थी वही डायरेक्शन मैंने किसके लिए, लेंथ के लिए. अब हम देखते हैं टोटल फोर्स हियर NEA. अब VD वेक्टर नहीं है तो उसको आप बाहर ला सकते हैं, अंदर क्या बचा, L क्रॉस B, एंड NEAVD दैट इज इक्वल टू करंट. तो यहाँ पे आप रिप्लेस करिए, that is equal to I current and L cross B. If we want to calculate magnitude of this force, we can write this F is equal to ILB sin theta, where theta is angle between length and this magnetic field. So IL is current element here. सो जो डायरेक्शन आपकी करंट की होगी आप वही लेंथ की लेके चलेंगे. ठीक है, देन सी द एंगल बिटवीन लेंथ एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड. नाउ स्पेशल केसेस, इफ दिस थीटा इक्वल टू 0, अगर 0 एंगल है दैट मीन्स कि लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर पैरेलल, दोनों पैरेलल हैं, उस केस में फोर्स क्या होगा, 0 एंड इट इज मिनिमम फोर्स. सेकेंड केस हम लेते हैं व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन ILB sin 90 डिग्री. सो दैट इज ILB, दैट इज मैक्सिमम फोर्स. मैक्सिमम फोर्स, तो मैक्सिमम फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर कब लगेगा, जब लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट टाइम मैक्सिमम फोर्स विल एक्सर्ट ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर. अब आपको डायरेक्शंस कैसे निकालनी है, डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स, डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो इसमें आप कैसे देखेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को, अगेन दिस फिंगर, सेंट्रल फिंगर, this central finger, forefinger, thumb. This index finger represents the direction of magnetic field. This finger shows motion of charge particle, कि जो motion है charge particle का वो कहाँ होगा. Then this thumb represent the direction of force. तो जो आपकी करंट की डायरेक्शन होगी, दिस करंट I, ये हम क्या कहेंगे, जो लेंथ है वही करंट की डायरेक्शन होगी. ये चीज आप ध्यान से करेंगे कि L की डायरेक्शन क्या लेनी है आपको, जो करंट की डायरेक्शन होगी. तो यहाँ पर आप हम
रखेंगे, ठीक है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ बी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे। तो थंब कहाँ, ठीक है, दिस इज आउट ऑफ फेज, तो ये हम एक्स वाई जेड डायरेक्शन से भी शो करते हैं, और हम लिख सकते हैं आउट ऑफ फेज और इनटू फेज। तो पूरा कंडक्टर कैसे चलेगा इस फोर्स की वजह से, ये कंप्लीट पहले ऐसे कंडक्टर रखा हुआ था, जैसे उसके ऊपर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, तो ये फोर्स इसको ऐसे मूव कर देगा, ना कि इसको ऐसे घुमाएगा, ना ही इसको ऐसे घुमाएगा, ये पूरे कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस एंड पे भी प्रेजेंट है और इस एंड पे भी, तो मूविंग चार्जेस के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा एंड होल कंडक्टर मूव करेगा ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फोर्स। So that's all about force on a current carrying conductor in uniform magnetic field. In next lecture we will see next topic, force between two parallel current, and other topics about torque on a current carrying conductor. Thank you.